हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी हैं। सर, आप सारण से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आपने आज नामांकन भी दाखिल किया। जनता का क्या लग रहा है, समर्थन मिल रहा है? आप तो गांव-गांव जा रहे हैं, जमकर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव में खुद को कहां देख रहे हैं? आप तो कई बार यहां से जीत चुके हैं। नहीं, देखिए, चुनाव में आदमी प्रयास करेगा, पार्टी का आशीर्वाद है, बड़े नेताओं का आशीर्वाद है, पार्टी ने टिकट दिया है। मेरा प्रयास है कि मैं मजबूती से काम करूं और जनता तय करेगी और ईश्वर का आशीर्वाद, इसके आगे मुझे ये नहीं कहना है। सर, यहाँ से प्रत्याशी हैं आरजेडी से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जो बार बार कैंपेन में कह रही हैं कि मैं छपरा की बेटी हूँ, सारण की हूँ, लेकिन आज आप जनसभा में एक कागज़ दिखाया जिसमें पता पटना का है, उसके बारे में जानना नहीं, देखिए, जब कोई इन विषयों को मुद्दा बनाता है चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए, तो कई बार हम लोग को ऐसे प्रमाण देने पड़ते हैं। अब लोग उनको कह रहे हैं कि वो सिंगापुर में है, तो चलिए, सिंगापुर का पता नहीं है, लेकिन छपरा का भी पता नहीं है। आज तो एफिडेविट में वो पटना का पता है, तो कहना कि मैं छपरा की बेटी हूँ, मैं फला, तो इससे अगर अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को दूर ले जाए, अपने इमोशनल बात, कोई प्रैक्टिकल और कोई ऐसे विषय रखे जो शायद लोगों को पसंद आए, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा आज विस्फोट हुआ है। वो छपरा से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज छपरा से लड़ेंगे, कल पटना से लड़ेंगे, परसों बोधगया से लड़ेंगे, जो आरक्षित सीट है। कभी ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। और ठीक कहा सम्राट चौधरी ने कि पहले 5 साल काम कर लीजिए, फिर चुनाव लड़ने आइए। और सर, आज आपने भी ये बात को उठाया और हमेशा देखा गया है कि कैंपेन में रोहिणी आचार्य कहती हैं कि हमने अपनी किडनी पिता को दी, तो क्या कहीं ना कहीं सहानुभूति पाने की कोशिश है? देखिए, परिवार तो इसीलिए होता ही है और परिवार के लिए तो हम लोग सब कुछ खड़े रहते हैं। तो उन्होंने किया तो अच्छा ही किया है, लेकिन वो चुनावी मुद्दा कैसे बनेगा, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कैसे बनेगा, ये सारण की जनता को समझ में नहीं आ रहा। लड़ाई सीधा लालू प्रसाद से है? ये लड़ाई छपरा की सीधे तौर से लालू प्रसाद जी से। अच्छा सर, 2 चरणों में वोटिंग कम हुई तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार का वोट कम हो रहा है, क्योंकि सरकार वादे पूरा आ रहा है। एक तो विपक्ष के प्रति, इंडिया अलायंस के प्रति इतनी निराशा है कि उनके लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, और जो भी आ रहे हैं वो एनडीए के समर्थन में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ रहे हैं। लालू जी अपनी बेटी के नामांकन में आए थे तो कहे थे कि बीजेपी संविधान बदल देगी, इसलिए 400 पार का नारा दिया जा रहा है। बहुत आइडिया रहता नहीं है कि क्या बोलते हैं। संविधान बदल देगी मतलब संविधान तो ज़रूरत के हिसाब से बदला भी गया है, और अभी तक तो 128 बार 127 बार संविधान बदला गया है। उनको कहना क्या चाहते हैं, मतलब ये तो स्पष्ट होना कि क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी क्या कर देगी। एक्चुअली उम्र के साथ लालू जी की स्पष्टता खत्म हो गई है। मुद्दों की कमी उनके पास, और तेजस्वी भी बार बार कह रहे हैं कि पीएम मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बताइए, महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया, बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने क्या किया? भाई, उसके लिए तो थोड़ा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हवा में चुनावी प्रचार के दृष्टिकोण से भाई महंगाई नियंत्रण में, लेकिन थोड़ा उसके लिए इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, इन्फ्लेशन समझना पड़ेगा। अब ये सब शब्द ऐसे हैं, उनके लिए कठिन है, तो अब जो मर्जी बोल दे। काम आपने काफ़ी किया यहाँ पे, कई सारी सड़कें बनी, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, गैस पाइपलाइन गया, तो लगता है जनता का पूरा आशीर्वाद। आप पहले पत्रकार हैं जो ये स्वीकार करके कह रहे हैं कि आपने काम किया है। आपको भगवान और भी मतलब इसी तरह से पूछते रहने की ताकत दे। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई पूरे छपरा में है, तो इसको कोई नज़रअंदाज करके अगर कैंपेन करेगा तो अपना गड्ढा खुद खोदेगा। अच्छा, 20 मई को वोटिंग है, सारण की जनता से क्या कहना? नहीं, 20 मई को वोटिंग है, गर्मी बहुत है, सब निकल के आए, वोट डालें, और सबकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार देश का बागडोर संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ रूडी जी बातचीत करते हुए। सारण से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद राजेंद्र स्टेडियम छपरा में जनसभा भी हुई, इसमें राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे। तमाम मसलों पर हमसे बात कर रहे थे राजीव प्रताप रूडी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, छपरा।